हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ संख्या पद्धति हम जो शुरू से बेसिक लेवल से देखेंगे। आप अगर जो भी वीडियो देखते हैं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जो नए हो वीडियो को जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में बना के रखिएगा। आप कह रहे प्रकृत संख्या। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे। क्या है प्रकृत संख्या? इन संख्याओं से पहले के जानने से पहले हम जानते हैं संख्या और अंक क्या होते हैं। जैसे आपको देखना है संख्या और अंक। नंबर सिस्टम जानने से सबसे पहले जानते हैं संख्या और अंक। जैसे ये लिखा हुआ है, एक कोई लिखा हुआ है 23। अगर इसमें पूछे कितने संख्या है, ये लिखा है 2 3 में कितनी संख्या है। ये देखो ये बनता है 23, संख्या हो गई 1 और अंक कितने हो गए 2। ये बेसिक चीज़ें जानना है कि 2 3 लिखा हुआ इसमें कितनी संख्या है 1, अंक कितने हैं 2। और आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है 256। अब इसमें पूछे संख्या कितनी है, यह कितना है 256 और अंक कितने हैं 1 2 3, अंक कितने हैं 3। यहाँ से नहीं दिक्कत होगी, हमको संख्या और अंक देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं 25.235। अब अगर इसमें पूछे कितनी संख्या है और कितने अंक हैं, ये तो हमारी पूरी संख्या एक तो हुई 25.235। अब अंक कितने हैं? हमेशा जब भी अंक की बात करेगा यही पूरा अंक आपको देखना है। कितना है 1 1 2 अंक, क्योंकि यह तो पूरा थोड़ी है, ये तो बीच का लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर इसमें कभी बात करेगा अंक कितने हैं तो 2 और 5 मिला के कितने अंक हुए 2। संख्या कितनी है टोटल 1। जब भी संख्या की बात करेगा हमेशा संख्या क्या होगी 1। लेकिन अंक में हमको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर दशमलव में दिया हो तो पहले वाली संख्या को हमको देख लेना है, ना कि हमको बाद वाली। अब जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं 7 संख्या कितनी है 2, एक ही संख्या 287.75। अंक कितने हैं यही पहले का देख लो 3। बस यही है अंक्या संख्या और अंक। आपको एक चीज़ ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है इस दी गई संख्याओं में ये दिया गया एक संख्या, इसमें कुल मिला के अंक कितने। अक्सर एग्जाम में पॉइंट वाला पूछता है और इसी में आपको कंफ्यूज करता है। आप 1 2 3 4 5 गिनते हो, 5 नहीं, पूरी संख्या का अंक गिनो, बस बीच वाली संख्या को छोड़ दो। अरे क्योंकि बीच की ही तो है, इसको हमको नहीं देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिया है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या होती है यही जान लेते हैं। प्रकृत संख्या 1 2 3 4, मतलब जब 2 संख्याएं 1 से चालू हो और अनंत तक जाएं उन्हें हम कहते हैं प्रकृत संख्या। यहाँ पूछता है प्रकृत संख्या का योग ज्ञात करना, तो हम यहाँ से सीख लेंगे सबसे पहले प्रकृत संख्या का योग ज्ञात करना। जैसे दिया हो 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक की संख्या का योग क्या होगा। अब ऐसी संख्याओं का योग हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कितनी है 20, 2 से काट दिए 10। अब कितना 20 1 21 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 210। कितना हो गया 210। और याद रखेंगे कितना हो गया, बस एकदम आसानी के साथ 210। ये है प्रकृत संख्या का योग। जब भी अगर प्रकृत संख्या का योग पूछे तो क्या करना है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। अभी एक क्वेश्चन और आपको बना देगा, जैसे दे दे 21 22 23 डॉट 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 और ये 70 तक की संख्या का योग क्या होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, प्रथम संख्या कितनी है 21, अंतिम संख्या कितनी है 70 बटा 2। अब गुणे निकालना है कुल संख्या। कुल संख्या क्या, यहाँ देखोगे 21 से दिया हुआ है, मतलब शुरू की 20 संख्याएं गायब है। तो क्या करें, कुल संख्या कितने 70 में 20 घटाओगे कितना हो जाएगा 50, 2 से काट दिए 25। अब जोड़ देते हैं 1 7 2 9 91 गुणे 25, 25 91 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 9 225, 225 2 जोड़ेंगे 227। कितना हो जाएगा 2275। ये तो आपका हो गया प्रकृत संख्याओं का। अगर पूछे तो आपका हो जाता है योग निकालना। बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 2 4 4 क्वेश्चन करते चलेंगे। अब फिर बात करते हैं बात करता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब 0 की खोज हो गई तो हमारी संख्या हो गई पूर्ण संख्या। क्योंकि अभी इसके पहले जो है अगर आपको ऐसे 1 1 लिखा होता तो आप इसको 11 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 11 में क्या होगा 10 दहाई 1 इकाई।
10 दहाई 1 इकाई तभी तो मिल के बना है 11। अगर 0 ना होता तो क्या ये 11 पढ़ना संभव था? नहीं। इसलिए जब 0 की खोज हो गई क्या हो गई? पूर्ण संख्या। फिर बात करेगा ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती? अनंत से चालू होके और माइनस अनंत से चालू डॉट 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 -3 -2 -1 तक आती है। फिर बात करता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वह संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या। अब यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है सम संख्या का योग क्या होगा? अगर पूछ ले 2 4 6 8 डॉट 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 80 तक की सम संख्या का योग क्या होगा? तो आपको क्या करना है? प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या क्या रखना है? 80 बटा 2। अब गुणे हमको निकालना है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी? अरे ये 80 है। 80 में देखोगे सम संख्या में 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है। मतलब एक संख्या लिखी जा रही है, एक संख्या गायब है। तो 80 का आधा होगा सम संख्या। 2 से भाग कर दोगे कितना आएगा? 40। कितनी संख्या हो गई? 40। 2 से भाग किए 20। 40 2 80 2 82 गुणे 20 गुणा कर लिए 0 2 दूना 4 8 दूना 16। कितना हो गया? 1640। जब भी अगर पूछे सम संख्या का योग तो क्या करना है? जितनी संख्या दे हुई हो उसमें 2 से भाग कर दो, आपकी आ जाएगी सम संख्या। अब यही 20 से कभी कभी दे देता है 22 24 26 28 30 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अब हमको फिर से याद होना चाहिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? अगर हम 60 तक देखते तो 30 सम हो जाती, 30 विषम हो जाती। लेकिन यहाँ देखो 22 से दिया गया है, मतलब 22 से दिया गया। 22 के पहले क्या है? 21। लेकिन 22 में अगर 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 11। लेकिन 22 को स्वयं लिखा गया, एक संख्या लिखा गया, कितना हो गया? 10। 10 घटा दोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 20। 2 से काट भाग कर दिए 10। कितना हुआ? 2 6 2 8 82 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 820 आ गया आंसर। कितना हो गया? 820 हो गया आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे। कह रहा विषम संख्या। कह रहा विषम संख्या का योग हमको ज्ञात करना है। तो विषम संख्या का योग में हम क्या देखेंगे? विषम संख्या क्या होती? ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे वही संख्या होती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती? ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसी को कहते हैं विषम संख्या। तो आपको क्या है? एक विषम संख्या 1 3 5 7 अनंत तक का। अब कहते हैं विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5 7 9 डॉट 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 71 तक संख्या का योग क्या होगा? अब आपको 71 तक संख्या का योग पूछ रहा है तो यहाँ से प्रथम संख्या 1 अंतिम संख्या 71 और बटे 2। अब गुणे निकालना है कुल संख्या। अब यहाँ है 71 तो एक स्वयं विषम संख्या है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, इसमें एक घटा लेते हैं 70। 70 में 2 से भाग करेंगे 35 सम 35 विषम। तो 71 एक स्वयं संख्या है विषम, तो 35 1 36 और इसको काट देते हैं 70 71 1 72। 72 को 2 से भाग करेंगे 36। 36 गुणे 36 मतलब कह सकते 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना है 6 36 के 6 हासिल लगा 3 तो 6 3 18 18 दूना 36 36 3 39 हासिल लगा 3 3 3 9 3 1296। ये कितना आ गया? 1296। अब अगर एक क्रम से ना दे दे तो क्या करना है? अगर दे देता है 27 27 29 31 33 डॉट 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 81 तक की संख्या का योग क्या होगा? ये आपको अगर बीच से दे दे तो आपको 2 स्टेप, पहला स्टेप यही याद रखना, प्रथम संख्या 27 प्लस 81 बटे 2 गुणे कुल संख्या। आगे बढ़ेंगे। अगर 81 के पहले देखेंगे 40, 81 के पहले होगा 80। 80 में हम जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी? 40 सम होगी 40 विषम होगी। लेकिन एक 81 स्वयं विषम संख्या है, विषम में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 41 संख्या। लेकिन यहाँ देखो 27 से दिया है, 27 से पहले क्या छूटा है? 26। 26 तक संख्या छूटी है। 26 में क्या होगा? 2 से भाग करोगे 13 सम 13 विषम, तो 13 इसमें घटा दो भैया। 11 से 3 गया 8 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, कितनी संख्या हो गई? 28 और 2 से काट दो 14। अब आपका हो गया बात खत्म। 7 1 8 और 8 2 10 और गुणे 14। 14 थे 96, 14 थे 96, 14 91 14, 1496। अगर गुणा में कहीं प्रॉब्लम हो तो आपका अगर 61 क्लियर है आप गुणा कर सकते हो। हमारे हिसाब से गुणा तो सही है, आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे जो कुछ होगा। फिर से देख लेते हैं। 14 14 7 14 से
14 सतह 98 होता है, 14 सतह 98, उस 14 सतह 14 अट्ठे 112, सॉरी गोल्डा होगा 14 अट्ठे 112 की 2 हासिल लगा 10। अब हो गया 14 दहम में 140, 140 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये हो गया 1512, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1512। ये तो हो गया हमारी क्या हो गई विषम संख्या। अब हम संख्याओं में समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, एक डेफिनेशन चाहिए समझो, तो ऐसे आप एक बार में समझते चलिए भाज्य संख्या क्या होती है। देखेंगे दोस्तों भाज्य संख्या के डेफिनेशन कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणज हो, ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी। क्या अगर 2 लेंगे तो क्या 2 3 संख्या का 3, एक से कटेगा, एक 2 से कटेगा, क्या और किसी से कटेगा, तो 2 हमारा भाज्य नहीं है। तो देखो 4 लिए हैं हम, 4 लिए, 4 किससे काटे, 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। 3 संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर बन जाए वही होती है हमारी भाज्य संख्या। अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से कटे उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो 2 5 7 9। अगर यही देखना है ये जो 2 है प्रथम अभाज्य संख्या भी है और प्रथम सम संख्या भी है। बहुत बार पूछता है प्रथम सम संख्या क्या होगी 2, और बहुत बार पूछता है प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी 2। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। इसलिए अगर पूछ ले आपसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को निकालिए, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला हम बताएंगे। एक फार्मूला हमारा समझ लो मोबाइल नंबर 44 22 32 23 21, ये समझ लो कि आपका गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है। ये गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है, ये आसानी से याद हो जाएगा। जो भी हमारे लड़कियां देख रहे हैं वीडियो, क्या करेंगे समझ लो कि बॉयफ्रेंड का नंबर है, तो नंबर याद करने में बहुत आसानी होगी। 44 22 32 23 21, 44 का आधा 22, 22 को पलटेंगे 23, 23 को क्या होगा 2 घटाएंगे 21। ये है हमारा 1 से लगा के 10 तक, ये है हमारा 11 से 20 तक, ये है 21 से 30 तक, ये होगा 31 से 40 तक, ये होगा 41 से 50 तक, ये होगा 51 से 60 तक, ये होगा 61 से 70 तक, ये होगा 71 से 80 तक, ये होगा 81 से, इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 81 से 90 तक, ये होगा 91 से 100 तक। अब यहाँ देखोगे क्या है, अब अगर कहे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 17 2 19 19 3 22 22 2 24 से 25। अगर पूछ ले 50 से 100 के बीच में कितना होती है, तो 51 से देख लो, 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10, कहीं से भी पूछे आप यहीं से गिन के बता सकते हो। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से 10 4 संख्या 2 3 5 7। यहाँ देखोगे 11 13 17 19, यहाँ देखोगे 2 संख्या है, एक है 23 एक है 29, यहाँ 2 संख्या, एक है 31 है एक है 37, यहाँ 2 संख्या 3 संख्या, एक है 41 एक है 43 एक है 47। यहाँ फिर से आएंगे 2 संख्या है, एक है 53 एक है 59। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे है 2 संख्या, एक है 61 एक है 67, एक है 67। यहाँ आएंगे यहाँ 3 संख्या, एक है 71 एक है 73 एक है 79। वहाँ आएंगे 2 संख्या, कौन कौन सी है, एक है 83 एक है 89। 87 नहीं, 87 8 7 15 3 से कट जाएगा। यहाँ है एक संख्या, वो है डायरेक्ट 97। यही है हमारी टोटल अभाज्य संख्या। अगर जब कभी कहे अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए कोई फार्मूला कोई नियम नहीं, जहाँ से जितना बीच में कहेगा उतनी संख्या को आप जोड़ दो। अगर कह देता 31 से 60 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 31 37 41 43 47 53 और 59 को जोड़ दो, और इसमें और कोई नियम नहीं लगेगा, सिर्फ संख्याओं को आप ऐसे जोड़ते चले चलोगे। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या के एक थोड़ी छोटी सी डिफिनेशन समझ लो, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, मतलब जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ ना हो। हम कह सकते हैं ऐसी संख्या, जैसे एक उदाहरण लिए 2 5 2 5, देखो एक जो है दोनों को काट देगा, और कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काटेगा नहीं। तो याद रखोगे क्या होगा, सअभाज्य संख्या, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ ना हो। जैसे आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कौन कौन सी जो है उभयनिष्ठ संख्या अभाज्य संख्या है, जैसे ऑप्शन दे देगा 3 27 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा 4 7, तीसरा ऑप्शन दे देगा 2
128। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका 3 और 343। अब इसमें पूछेगा कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आपने अभी पढ़ा है एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ ना हो। ये देखो 3 से काटोगे 3 9 27, इसको काटोगे 2 से ए आपस में कट जाए, इसको 3 से काटोगे तो भी कटेगा, 3 करना 3 नहीं 343, 3 करना तो 17 27 81, इसको 81 ही रखते हैं 81। क्या ये आपस में कट रहा है, लेकिन देखो 4 और 7 एक से कटेगा, बाकी आपस में कटेगा, इसलिए क्या होगा उभयनिष्ठ संख्या, क्योंकि साभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो जाती है स्वयं से एक ही अतिरिक्त उभयनिष्ठ हो, बाकी और किसी से ना कटे। फिर बात करते हैं परमेय संख्या की। परमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन q बराबर 0 कभी ना हो, लेकिन q बराबर 0 कभी ना हो। जैसे अब दे दिया p बराबर 5 और q बराबर 0, तो क्या ये परमेय संख्या है? नहीं बाबू, क्यों? 5 भागे 0 करेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगी। तो आपका परमेय संख्या में क्या देखना है, जैसे दे कोई उदाहरण 5 7 22 बटा 7 7 बटा 9, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके, या कह सकते हैं पाई के जितने मान होते हैं सब के सब क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन पाई स्वयं क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ अपरमेय संख्या की बात करें जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सके, जैसे पाई 2 बटा अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट -2 -3, ये सारी क्या है, अपरमेय संख्या। अगर बात करते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को, मतलब परमेय और अपरमेय संख्या सभी कहाँ आती है, वास्तविक संख्या। आप फिर बात करते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत जैसे मानते हैं x + 1 x + 2 x + 3, ऐसे नहीं, जैसे कह दे आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम जरूर करेंगे क्रमागत संख्या पे। आप दे रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है 3 क्रमागत संख्या का योग दिया है 21, तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 3 क्रमागत संख्या का योग दिया है 21, तो वह संख्या क्या हो सकती है? आप अगर बेसिक से भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे दोस्तों, उसको बेसिक से भी लगाना चाहोगे तो हमारी पहली संख्या x लेते हैं, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या क्या होगी, x + 2। अब इसको जोड़ दो तीनों को, x 3 और 2 3, a बराबर दिया है 21 के, इसको उस तरफ लेके जाओगे 3x बराबर 21 - 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18 के, तो x बराबर 6 के, x बराबर 6, पहली संख्या क्या होगी 6 में 1 जोड़े 7 और 6 में 2 जोड़े 8। ये आपका बेसिक होता है, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ना है। आप वनडे एग्जाम में समय इतने भीड़ में आपको अगर बेसिक लगाना है तो आप क्वेश्चन नहीं पहुंचोगे। तो आप हमेशा जितनी संख्या 1 2 3, अगर कहे 3 क्रमागत संख्या का 21, जितनी संख्या से कहे कुल योग में भाग कर दो, बीच की संख्या आएगी 21 भागे 3, 3 सते 21, हमेशा कौन आती है, बीच की संख्या 7 के पहले 6, 7 के बाद 8, ये आपकी हो गई संख्या। क्रमागत संख्या की अगर जब भी बात करेगा आप यहीं से लगाते चलोगे। जैसे दिया है 5 क्रमागत, नहीं दे दिया 7 क्रमागत संख्या का, 5 क्रमागत संख्या का योग 75 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? अरे भाई 5 की बात कर रहा है, 1 2 3 और 1 4 और 1 5, इनका योग दिया है 75, तो इनको क्या करो 5 से भाग कर दोगे, क्या होगा 15। 20 की संख्या क्या हो गई 15, चौथी संख्या पूछ रहा है 16 हो गई, आगे 17 इधर घटा के रख देंगे, यही हो जाएगा क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। अब आगे बढ़ते हैं हम, दिया है क्रमागत सम और विषम संख्या का। क्रमागत सम और विषम संख्या की जब भी बात करेगा तो हम लेंगे x + 2 x + 4 x + 6। क्यों लेंगे x + 2 x + हम क्रमागत सम और विषम संख्या काहे को लेते हैं, x सम या विषम संख्या क्यों लेते हैं, x + 2 और x + 4 क्यों लेते हैं? क्योंकि आप सम की सम तो ले सकते हैं, अगर विषम कहें तो 1 2 3 4, ये सवाल उठता है कि हम 1 3 5 7 क्यों नहीं लेते हैं विषम की बात करेगा। क्योंकि बाबू ये देखना है, यहाँ देखो कि क्रमागत सम और विषम का क्या होगा, अंतर 2, और ये देखो अंतर 2 2 का है, इसलिए हमको क्या रखना है, 2 2 को जोड़ के रख देना है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से चालू होगा, जैसे कह दे क्रमागत सम और क्रमागत विषम संख्या का योग ज्ञात करना। योग दिया रहे, आपको संख्या ज्ञात करना हो तो आपको क्या रखना है,
अगर कह दे क्रमागत सम और विषम का योग ज्ञात करना, ऊपर तो हम आपको सम और विषम का योग निकालना तो बता ही दिए हैं, लेकिन योग से संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करोगे। छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पांच क्रमागत सम संख्या का योग दिया है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग दिया है 65। 5 क्रमागत सम संख्या का योग दिया है 65। तो आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, आपको डायरेक्ट बताते हैं। जैसे 5 क्रमागत सम संख्या का योग 65 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना हो तो क्या करना है। तो आपको एकदम आसानी के साथ लगाना है। अगर अंतर पूछे तो संख्या भी नहीं निकालनी है। अंतर पूछे तो यहाँ देखोगे 5 सबसे बड़ी और सबसे छोटी का पूछ रहा है, तो याद रखो अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को अगर आप ले लोगे तो क्या करोगे, कोई संख्या तो छूट नहीं रही है, पूरी की पूरी संख्या ले ली जा रही है। तो क्या करोगे, 5 ले लो और एक संख्या का अंतर क्या होता है 2, और उसमें से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा। नहीं तो अभी इसको बाद में सीखेंगे, पहले आप संख्या निकालना सीख लो। आपको यक्ष से नहीं निकालना है। अगर 65 दिया है तो आपका कह सकते हो प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, मतलब चौथी संख्या और पांचवी संख्या, यानी 5 क्रमागत विषम संख्या का योग ये दिया रहेगा आपका, समझ लो 60 दिया है। तो आपको क्रमागत संख्या निकालने तो क्या करोगे, 5 से भाग करो, 12 पंचवा 60, ये बीच की संख्या हो जाएगी 12, बीच की संख्या क्या हो जाएगी 12। अब 12 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 14, 14 के बाद 16, क्योंकि सम निकाल रहे हैं। 12 के पहले 10 और फिर इधर 8, और 8 और 8 का अंतर अगर पूछ ले क्या हो जाएगा 16। अगर आपको अंतर निकाला तो यहाँ से नहीं निकाला, यहाँ से निकालोगे अंतर। देखोगे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है, मतलब इसको भी साथ में लिया है और इसको भी साथ में लिया है। इसलिए कितनी संख्या को लिया है, टोटल संख्या देख लो 5 संख्या लिया है, और 5 में 2 से गुणा करो, और एक सम और विषम का अंतर कितना हो 2 घटा दो, 5 दूना 10 माइनस 2 बराबर 8। आंसर आया 8 निकल के। तो आप डायरेक्ट चाहे यहाँ से लगा लो चाहे वहाँ से लगा लो, किसी का भी पूछे। अगर मान लो यही पूछता सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो हमारा ये देखो अंतर तो 6 आ रहा है दूसरी छोटी का, लेकिन हमको वहाँ से लगाना हो तो अंतर कैसे निकालोगे, अंतर कैसे निकालोगे देख लेते हो। अंतर यहाँ से कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी और दूसरी छोटी कह रहा है, मतलब सबसे छोटी संख्या छोड़ दे रहा है। 5 में से छोटी संख्या छोड़ दिया तो कितनी संख्या लिया है 4। भाई 5 में से सबसे छोटी छोड़ दिया है, कितनी संख्या लिया है, इसको छोड़ दे रहा है, कितने लिया 1 2 3 4, अरे छोटी छोड़ेगा 4 लिया है, तो रख दो 4 गुणे 2 माइनस 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा कितना है 6। डायरेक्ट आप अंतर निकाल सकते हो, अंतर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, अंतर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी के साथ लगाते रहेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन कह दे 7 क्रमागत सम संख्या का योग दे दिया 140। तो चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 से भाग कर दिए, कितना आ गया 20। बीच की संख्या देखो, बीचों बीच 3 इधर से छूटी 3 इधर से, बीचों बीच हो गई 20। चौथी संख्या 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 में 2 जोड़ो 24, 24 में 2 जोड़ो 26, और 20 में 2 घटाओ 18, 18 में 2 घटाओ 16, 16 में 2 घटाओ 14। आपसे कौन संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या क्या हो, सॉरी चौथी पूछे तो 20, पांचवी पूछे तो चाहे जो भी पूछे, अगर यही पूछ लेता सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर क्या होगा, तो 26 में से 14 घटाओगे कितना आएगा 12। तो अभी आपको हम बताए थे अगर अंतर पूछे तो क्या करना है, ये देखो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी छोटी का पूछा कितनी संख्या लिया है 7, और 2 से गुणा करो और 2 घटा दो, 7 दूना 14 में से 2 घटा दिए कितना आया 12। अंतर बहुत आसानी से निकलता है। यहाँ हो गया क्रमागत सम चाहे विषम जो भी आप रखेंगे। अब ये देखो अभी समय की हम बात कर रहे हैं, समय पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है,
तो तीसरी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अरे बाबू 1 2 3 और 4, मतलब अगर 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 9, मतलब बीच की संख्या हो जाएगी 9। ये देखो 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, 9 कहाँ बैठ गया? बीचों बीच। तो 9 यहाँ पे सम की बात कर रहा है, 9 तो विषम है, तो 9 के पहले सम क्या होगी? 8, और 9 के बाद सम क्या होगी? 10, और 10 के बाद क्या होगी? 12, और 8 के पहले क्या होगी? 6। ये आपकी सारी की सारी हो गई संख्या 6, 8, 10, 12। एकदम सीधा भाग करो। अगर यहाँ सम दिया बीचों बीच बैठा हो, बात हो गई खत्म। अगर यही बात करें विषम के लिए भी, तो विषम के लिए भी सेम का सेम टॉपिक यही रहेगा। अगर विषम की बात करें तो विषम के लिए भी सेम टू सेम यही टॉपिक रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछ लेता 5 विषम क्रमागत संख्या का योग 80 है, तो बीच तो क्या है? तो आपकी चौथी संख्या क्या होगी? सॉरी 5 का नहीं, यहाँ लिखो 4 का। 4 विषम क्रमागत संख्या का योग 80 है, तो तीसरी संख्या का 4 से भाग कर दो कितना हो जाएगा? 20। अब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, हमने कहा है बीच की संख्या आती है बीचों बीच 20। 20 के पहले क्या होता है? 19। 20 के बाद क्या होता है? 21। 21 के बाद 23, और 19 के पहले क्या होता है? 17। अब ये हो गई आपकी, चाहे जो भी संख्या आपको निकालने के लिए कहे, आप एकदम आसानी के साथ निकालते रहोगे। अब ये बात हो गई योग की। अब ये बात हो गई योग की। आगे बढ़ते हैं हम जब योग की ही बात कर रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे क्या है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? या 6 के या 18 के या किसी का पूछ ले, तो यहाँ बेसिस लगाओगे तो प्रथम संख्या कितनी है? 3। 3 दहम्मा 30/2 गुणे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10। 2 से भाग करोगे 5। 30 3 33 गुणे 5, गुणा करोगे 5 3 15, 5 3 15 16। और याद रखोगे एक ट्रिक समझ लो, अगर किसी का 10 गुणज का योग पूछे, किसी संख्या का अगर 10 गुणज का योग पूछे, तो क्या करना है? यहाँ रख लेना है 3 गुणे और उसमें कर देना है 55 से गुणा, 165 सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 165 सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन यही पूछ ले, 18 के प्रथम 10 गुणज का योग, 18 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो क्या करोगे? 18 गुणे 55, 18 55 90, 18 5 90, 90 9 99 आंसर। अगर यही आपसे पूछ ले 14 के प्रथम 8 गुणज का योग, 14 के प्रथम 8 गुणज का योग, 14 के प्रथम 8 गुणज का योग, तो यहाँ गुणा 55 से नहीं है, गुणज का योग। तो प्रथम संख्या 14, अंतिम संख्या 14 ठे 112, 14 ठे 112 बटा 2 कितनी संख्या हो गई? अंतिम जो भी गुणज कहेगा वहाँ संख्या कुल रख देंगे 8, 2 से काटेंगे 4 और इसको जोड़ देंगे 4 2 6 और 11 1 12, ये 11 1 12 और गुणे 4, 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 दूना 8 2 10, 4 इकन्नम 4 1 5, कितना हो गया? 504। 504। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और जो नए हो चैनल पे उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।